कलावती की दो बहुएं थी। बड़ी बहू समीरा बेहद काली थी, जबकि छोटी बहू स्नेहा बहुत गोरी थी। समीरा को अक्सर उसके काले रंग की वजह से ताने दिए जाते थे, जिससे वह बहुत उदास रहती थी। कलावती तो उस पर राशन पानी लेकर कभी भी चढ़ जाया करती थी। साथ ही पड़ोसी भी समीरा बहू का मजाक उड़ाने में पीछे नहीं रहते थे। ऐसे ही छोटी बहू सुंदर सा हार पहनकर सास को दिखाती है और कहती है, माँ जी, ये हार मुझ पर कैसा लग रहा है? देखिए, मैं बाजार से खरीद कर लाई हूँ। बहू तो कुछ भी पहन ले, तुझ पर तो सब जचता है। तू है ही इतनी गोरी चिट्टी। हाँ माँ जी, ये तो है। माँ जी, ये देखिए, मैं भी दोरानी के साथ बाजार गई थी तो मैंने भी एक हार खरीदा था। देखो ना कैसा लग रहा है मुझ पर। तू कुछ भी पहन ले, तुझ पर तो कुछ खिलता ही नहीं है। तेरी काली सूरत पर तेरी आंखें, दांत और अब ये हार चमक रहे हैं। बाकी तू तो अपनी बात ही मत किया कर। पता नहीं कहाँ से मेरे नसीब में काली बहू आ गई। मेरी स्नेहा बहू को देख, इसे देखते ही ऐसा लगता है गली में चांद आ गया है। लोग आंखें डाल कर देखने लगते हैं मेरी बहू को। हाँ जेठानी जी, और मुझे नजर लग जाती है तो माँ जी मेरी नजर उतारती है फिर। अब बहू तू है ही इतनी प्यारी, तेरी तो 100 बार भी नजर उतारूं तो कम है बहू। माँ जी, आप मुझे बार बार काले रंग के ताने क्यों देती रहती हैं? मैं जानबूझकर तो काली नहीं हूँ, जन्म से ही ऐसी हूँ। आप मेरे काम को देखिए ना, मैंने कब से घर संभाल रखा है जब देवरानी जी नहीं थी। आपकी इतनी सेवा करी है मैंने, फिर भी आप मुझे कालेपन पर सुनाते हैं। तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे जवाब देने की? काम करती है तो सर पर चढ़कर नाचेगी क्या? मेरा बेटा विवाह करके तुझे यहाँ लेकर आया है, काम तो करना ही पड़ेगा। आई बड़ा मुझे सुनाने वाली। काम करती है तो क्या तेरे चरण धोकर पीऊं? नहीं माँ जी, मेरा कहने का ये मतलब बिल्कुल भी नहीं था। तेरे कहने का क्या मतलब है, मैं अच्छे से समझती हूँ। अरे माँ जी छोड़िए ना, इन कलमुही जेठानी जी के मुंह क्यों लगना। इस तरह से दोनों उसे सुनाकर चली जाती हैं। समीरा बाजार से सामान लेने जाती है तो भी उसे कुछ लोग देखकर कहते हैं, अरे देखो कलावती की काली बहू जा रही है। पता नहीं राहुल ने कौन से मुहूर्त में इस लड़की से शादी कर ली। बेचारा कितना परेशान रहता है। काली बिल्ली लगती है मुझे तो ये उसकी जिंदगी में। अब क्या कर सकते हैं, इतनी काली कलूटी अमावस की रात जैसी है तो। बस बहुत हुआ। आप लोग कितना फालतू मुझे ताना देंगे? आप होते कौन हो मुझे ऐसा बोलने वाले? भले ही मेरी रंगत काली हो, लेकिन आप लोगों की काली जुबान मुझसे भी ज्यादा काली है। ये सुनकर उन सभी की जुबान बंद हो जाती है। फिर समीरा घर लौट आती है, जहाँ सास और देवरानी दोनों बदतमीजी तरीके से बात करती हैं और उसे ताना देती हैं। कुछ दिन बीतते हैं, तभी चाय पीते हुए सुनैना को देखकर देवरानी कहती है, ओहो, अरे और चाय क्यों पी रही हो? और चाय पीकर खुद को काला कौवा बनाना चाहती हो पूरी तरीके से? बस बहुत हुआ, अब मैं और यहाँ नहीं रहूंगी। अरे 2 दिन में इसकी अकल ठिकाने आएगी और वापस नौकरानी की तरह यहाँ काम करने लगेगी। इसके बाद समीरा घर छोड़कर चली जाती है। वो एक जंगल में पहुंचती है, जहां वह देखती है कि वहां पर एक पेड़ काफी झुका हुआ था। तो वह उस झुके हुए पेड़ की एक डंडे की सहायता से मदद करती है, जिसके बाद वो सीधा खड़ा हो जाता है। वहीं आगे जाकर एक काली बहू को साधु बाबा मिलते हैं, जो कि तपस्या में लीन थे। एक केकड़ा उन्हें तो वह उस झुके हुए पेड़ की एक डंडे की इसके बाद समीरा घर छोड़कर चली जाती है। वो एक जंगल में पहुंचती है, जहां वह देखती है कि वहां पर एक पेड़ काफी झुका हुआ था। तो वह उस झुके हुए पेड़ की एक डंडे की सहायता से मदद करती है, जिसके बाद वो सीधा खड़ा हो जाता है। वहीं आगे जाकर एक काली बहू को साधु बाबा मिलते हैं, जो कि तपस्या में लीन थे। कि एक केकड़ा उन्हें काटने ही वाला था। सही मौका पाकर समीरा उसे बचा लेती है। तभी वो बाबा आंखें खोलकर कहते हैं, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, तुमने मेरी जान बचाई है। बोलो क्या चाहिए? बाबा, आप तो अंतर्यामी हैं। मैं बहुत परेशान हूँ। अपने जीवन में मेरे कष्ट को समझिए। सभी लोग, यहाँ तक कि मेरी माँ जी और देवरानी भी मुझे बहुत कालेपन के ऊपर ताने देते हैं। मैं तंग आ चुकी हूँ ऐसी जिंदगी से बाबा। लेकिन अब तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें ऐसा आईना दूंगा जिसमें देखकर तुम रूपवती हो जाओगी। उसका असर 3 दिन रहेगा। चौथे दिन तुम्हें फिर से आईना रात के 12 बजे देखना होगा, तो तुम फिर से गोरी हो जाओगी। ये लो मेरा बर्फीला जादुई आईना। शुक्रिया बाबा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये कहकर समीरा उनसे वो बर्फीला आईना लेकर घर जाती है। 12 बजते ही वो उस बर्फीले आईने को दीवार पर लगा देती है, जिससे वो आईना एक तेज रोशनी में चमकता है।
उसके फ्रेम पर बर्फ जम जाती है और पूरी दीवार पर बिजली सी चमकने लगती है। जैसे ही समीरा खुद को जादुई बर्फीले आईने में देखती है, एकदम से वह गोरी रूपवती बन जाती है। अपने खूबसूरत चेहरे को देखकर वो छूते हुए कहती है, हाय रब्बा, मैं इतनी सोनी लग रही हूँ। अब तो देवरानी और माँ जी से भी ज्यादा गोरी हो गई हूँ। शुक्रिया जादुई बर्फीला आईना, तुम्हारे कारण मुझे वो जगह मिल जाएगी जिसकी मैं हकदार हूँ। माँ जी और बाकी सब मुझे कालेपन के ताने नहीं सुना पाएंगे। ऐसा लग रहा है जैसे मेरे पंख आ गए हों। आज मैं ऊपर, आसमान नीचे। जल्दी से इस आईने को बक्से में उठाकर रख देती हूँ, किसी के हाथ नहीं लगना चाहिए। ऐसा कहकर वो उस जादुई बर्फीले आईने को बक्से में उठाकर रख देती है और खाना बनाने चली जाती है। तभी उन दोनों के आते ही समीरा चश्मा लगाकर कहती है, मैनू काला चश्मा, मैनू काला चश्मा, मैनू काला चश्मा जचता है गोरे मुखड़े पे। हाय दैया, आप कौन हो और हमारे घर में क्या कर रही हो? देवरानी जी, आपने पहचाना नहीं? मैं आपकी जेठानी हूँ। ऐसे बात करते हैं अपनी जेठानी से? क्या तू मेरी वही काली बहू है? तू गोरी कैसे हो गई? नहीं, मुझे तो तू बिल्कुल भी काली समीरा नहीं लग रही है। माँ जी, विश्वास कर लीजिए, देखिए मैंने आपके लिए खाना भी बनाया है। जेठानी जी, आप ऐसे कौन से ब्यूटी पार्लर से आई हो जिसने आपकी चमड़ी को गोरा कर दिया? ब्यूटी पार्लर नहीं, मैं कोई ब्यूटी पार्लर नहीं गई थी। हाँ, मैं आपसे ना झाड़ू लगवाऊंगी, ना बर्तन साफ करवाऊंगी, सिर्फ खाना बनाऊंगी। तो बाकी का काम तुम। छोटी देवरानी जी। जी जेठानी जी। भला ऐसे कौन से ब्यूटी पार्लर से तैयार होकर आई है कि अमावस का रात आज पूर्णिमा के चांद की तरह चमक रहा है? जुबान तो देखो कैसे कैंची की तरह चल रही है। माँ जी, हमारे शुभ के दिन गए अब। समीरा अपने गोरे रूप से सभी को हैरान कर देती है। अब गली मोहल्ले में भी कोई उसका मजाक नहीं उड़ाता था, सब उसकी तारीफ करते थे। हाय रब्बा, ये समीरा इतनी गोरी कैसे हो गई? जो भी हो, घनी कसूती लग रही हो। अपने पति के कान पकड़कर सुनैना रवि को अंदर ले जाती है। ये देखकर समीरा हंस जाती है। वक्त बीतता है, जब भी उसका तीसरा दिन पूरा होता था तो वो चौथे दिन जादुई बर्फीले आईने में देखकर खुद को गोरी कर लिया करती थी। किसी को पता नहीं चलता था। अब घर के ज्यादातर काम छोटी बहू किया करती थी। फिर एक दिन दोपहर के समय कलावती अपनी दोनों बहू के साथ बाजार गई थी कि कीचड़ में पैर रखने से कलावती सर से लेकर पांव तक काली हो गई। ये देखकर स्नेहा मजाक उड़ाते हुए कहती है, माँ जी, तो आप पुरानी वाली जेठानी जी की तरह लग रही हो, जो दूसरों को काला बोलते हैं, उसके साथ यही होता है। अरे माँ जी, संभाल कर। अरे छोटी बहू, मैं गंदी हो गई हूँ, मेरी मदद कर, पानी लेकर आ कहीं से। क्या? ची, आपके पास इतनी स्मेल आ रही है, मैं तो आपके आसपास भी नहीं आ रही। मुझे आपका साथ नहीं देना, आपको छूते ही मेरी गोरी स्किन गंदी हो जाएगी। इट्स सो डिस्गस्टिंग माँ जी। ऐसा कहकर वो चली जाती है। माँ जी, आप फिक्र मत कीजिए, मैं हूँ ना, आपको मैं साफ करवाती हूँ, जरा आइए मेरे साथ। अपनी सास का हाथ पकड़कर समीरा उसे किसी से पानी लेकर उस पर पाइप से पानी डालती है, जिसके बाद वो साफ सुथरी हो जाती है। दोनों घर वापस लौटते हैं। कपड़े बदलने के बाद कलावती कांप रही थी, तभी समीरा अपनी सास को चाय देने जाती है। इतने में समीरा की असली रंगत उसके सामने आ जाती है और वो कहती है, हे भगवान, मेरे हाथ काले कब पड़ गए? मतलब माँ जी ने मेरा ये रूप देख लिया। बहू, तू वापस से काली हो गई। लेकिन बहू, तू काली हो या गोरी हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। इंसान का दिल अच्छा होना चाहिए, जो कि तेरा है। स्नेहा बहू मुझे ऐसे छोड़कर चली गई, मुझे उससे ये बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। सबसे ज्यादा मैंने उसी को ही प्यार किया था और उसने मुझे ये सिला दिया। इसका मतलब माँ जी, आपने मुझे अपना लिया? हाँ बहू, आपने मुझे ऐसे ही अपना लिया तो मुझे उस जादुई बर्फीले आईने की जरूरत नहीं है। मैं वो साधु बाबा को वापस कर दूंगी। ये सब सुनकर स्नेहा उन दोनों से माफी मांगती है और समीरा वो जादुई बर्फीला आईना साधु बाबा को वापस कर देती है, जिसके बदले में वो हमेशा के लिए उसे गोरा बना देते हैं। फिर सब खुशी खुशी रहने लगते हैं।